नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोग वर्तमान समय में बड़े ही डिप्रेशन में हैं और बार बार उनका यही सवाल होता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लोग इतने ज्यादा मर रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, महाराष्ट्र में इतने केस हो गए हैं और उन लोगों का चिंतित होना वाजिब भी है। लेकिन दोस्तों, आज मैं साइंटिफिकली आपको यह जरूर बताऊंगा कि कहां हम गलती करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। और इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं। वो कौन सा तरीका है जिससे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, या यूं कहूं कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल होना है वो आपको आज पता नहीं है, जो कल हो चुका उसका इंपैक्ट आप पर आज नहीं है। फाइनेंशियल लॉसेस का इंपैक्ट आपके ऊपर है, आपकी क्वालिटी का इंपैक्ट आपके ऊपर है, बट 3 दिन पहले आपने क्या खाया था, क्या एंजॉय किया था, उसका इंपैक्ट आज आपके ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए प्रेजेंट को भी समझिए कि प्रेजेंट हमें क्या कहता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। आप बहुत अच्छे घर में रहते हैं, बहुत अच्छा आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, घर में भी आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं, सारी सुख सुविधाएं आपके पास बहुत अच्छी है, आपके पास अपनी कार भी है, सब कुछ सुविधाएं आपके पास हैं। लेकिन जब आप घूमने जाते हैं तब आप क्या करते हैं? जहां पर आप अपने घर में 6x6 के बेड पर सोते हैं, वहां पर आप ट्रेन के अंदर 6x3 के या 6x2 के बेड पर सोते हैं, उस सीट पर सोते हैं, लेकिन आप तब भी उसको एंजॉय करते हैं। घर की सुविधा से कम सुविधा होने के बाद भी आप ट्रेन के सफर में आप उस चीज को एंजॉय करते हैं और पैसा भी देते हैं उसका। कारण वही है क्योंकि आपको पता है कि यह मेरा केवल एक माध्यम है, इसके द्वारा मुझे अपने उस जगह तक जाना है जहां मैं जाना चाहता हूं। फिर आप कहीं होटल में जाके ठहरते हैं, वहां पर आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती है जो आपको अपने घर में मिलती है। आपको किचन की सुविधा नहीं मिलती है, आप वहां पर अपने तरीके से जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। आपका दायरा केवल आपके रूम तक सीमित होता है, लेकिन उसके बाद भी आप वहां पर भी एंजॉय करते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, वहां कोई गाड़ी हायर करते हैं, बेशक आप अपने घर के अंदर मर्सिडीज मेंटेन करते हैं, लेकिन वहां पर आप छोटी गाड़ी इनोवा या कोई और गाड़ी में घूम रहे हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं। घर में आप पैदल नहीं चलते, लेकिन वहां पर आप पैदल घूमते भी हैं, लेकिन आप एंजॉय करते हैं। धूप है, धूप में भी घूम रहे हैं, लेकिन आप एंजॉय करते हैं। कहीं घूमने जा रहे हैं, जो खाना आपको वहां मिलता है ट्रेडिशनल वे में, वही आप खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं घर पर तो ये अपनी स्पेशल डिश खाता हूं, मुझे यहां भी चाहिए। नहीं, आप जो वहां जो चीज अवेलेबल है अपनी पसंद के अनुसार उसे चूज करते हैं और खाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी आप कभी निराश हताश नहीं होते, बल्कि आप उस परिस्थिति को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो आपकी खुद की क्रिएट की हुई है। आप चाहते थे घूमने जाना, और उसके पीछे का मोटिव क्या है? और उसके पीछे का मोटिव भी यही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो वहां पर आप अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके कुछ और चीजों को भी एंजॉय करते हैं, बेशक वो आपकी पर्सनल प्रेजेंट लेवल से नीचे की हैं, लेकिन आप एंजॉय करते हैं। बहुत से लोग देखिए दोस्तों, घूमने जाते हैं, धर्मशालाओं में रह लेते हैं, जबकि वो अपने घर में बहुत आराम से रहते हैं, लेकिन फिर भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो परिस्थितियां अभी वो देख रहे हैं ये उन्होंने चूज की है, और ये परिस्थिति उतने दिनों के लिए है जितने दिनों के लिए वो चाहते हैं। यानी आपको 5 दिन घूमना है, आप 5 दिन घूमेंगे, आपको 7 दिन घूमना है, आप 7 दिन घूमेंगे, और 7 दिन के बाद लौट के आप अपने घर में आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि आपकी लाइफ के अंदर वही चीज इन्वॉल्व कर दी जाए कि अब आपको पूरी जिंदगी घूमना है, तब दोस्तों सिनेरियो बिल्कुल बदल जाएगा। अब आपके सामने एक विकट समस्या आ गई, क्या मैं जिंदगी भर इसी तरह से घूमता रहूंगा? क्या मेरा कोई अपना मकान नहीं होगा? क्या मैं अपनी पसंद की चीजें नहीं खा सकता? क्या मैं अपने पसंद के जगह पर रह नहीं सकता?
ये सारे क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ गए, क्योंकि अब आपके सामने एक स्थिति क्रिएट हुई है कि ये अब आपके लिए अनलिमिटेड होने वाली है। जिसे आप 3, 4 या 5 दिन के लिए एंजॉय करने जा रहे थे, अगर वो आपकी लाइफ के अंदर फॉरएवर के लिए हो जाए तो अब आपकी चिंता होना स्वाभाविक है। चीज वही है, लेकिन अब सिनेरियो बदल गया, और जैसे ही सिनेरियो चेंज हुआ आपकी थॉट भी बदल गई, और अब आप खुश नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब आप निराश हो गए, परेशान हो गए कि मैं पूरी जिंदगी अब ये कैसे कर पाऊंगा। अपना सामान लिए रोज इधर से उधर घूमता रहूंगा, होटल के कमरे बदलता रहूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। वही चीज थी, लेकिन जैसे ही तरीका बदला आपकी सारी खुशियां गम में बदल गई। दोस्तों, यही होता है जब हम अपने जीवन के अंदर अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थिति को लेकर आते हैं तो हम उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जब हमारी इच्छा के विपरीत कुदरत कोई परिस्थिति हमारे जीवन में लेकर आती है तो हम विचलित हो जाते हैं। और विचलित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो चीज आप लेकर ही नहीं आए उसका एंड भी आपको नहीं पता। कुदरत ने वो परिस्थिति दी है, कितने दिन के लिए दी है आपको नहीं पता। जब अनिश्चितता बढ़ जाती है तो आपका परेशान होना भी स्वाभाविक है। लेकिन यदि यही परिस्थिति आपको पता लगे कि सिर्फ 10 दिन के लिए है, तो आपकी यह परेशानी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 10 दिन बाद तो मेरी लाइफ नॉर्मल हो ही जाएगी। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये फॉरएवर के लिए नहीं है, ना ही ये हमने चूज की है और ना ही ये फॉरएवर के लिए है। ये परिस्थितियां प्रकृति ने हमें दी है, और कितने समय के लिए दी है इसका जवाब भी प्रकृति के पास है। लेकिन ये फॉरएवर के लिए नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। लेकिन जो लोग इस चीज को समझने को तैयार नहीं है कि यह परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं है, वही सबसे ज्यादा विचलित भी हो रहे हैं। क्या इस परिस्थितियों का इंपैक्ट आपकी पूरी जिंदगी पर रहने वाला है? अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? तो आप सब जानते हैं कि नहीं। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उससे ज्यादा क्या होगा? स्थितियां सब नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये अनिश्चितता का जो माहौल है कि 6 महीने में होगी, साल भर में होगी, 2 साल में होगी, ये अनिश्चितता का माहौल ही आपको डिप्रेशन में लेके आता है। इसलिए हमेशा एक चीज को याद रखिए कि जीवन में खुशियां भी हमेशा के लिए नहीं है, तो दुख भी हमेशा के लिए नहीं है। यदि हमें अपनी जिंदगी के अंदर लाइफ को एंजॉय करना है तो ये समझिए कि जो परिस्थिति आज मिल रही है वो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, इसलिए उसको पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। अच्छी है तो उसको भी, और यदि खराब है तो उसको भी यह समझ के करिए कि यह समय जो अब आपके सामने है खराब, ये जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है। और इस समय पर जो मुझे सीखने समझने का मौका मिलेगा वो मुझे लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप ठीक उसी तरह से जैसे हम सफर पर जाते हैं, अभाव होने के बावजूद भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के कंपैरिजन में जो सुविधाएं हमें मिल रही है वो हमसे नीचे हैं, फिर भी हम उस परिस्थिति को एंजॉय करते हैं। उसी तरीके से आप अपनी इस लाइफ को भी एंजॉय जरूर करेंगे। लेकिन यदि हम ये सोचेंगे कि अब तो ये हमेशा के लिए हो गया, अब तो हम इससे बाहर ही नहीं निकल सकते, तो दोस्तों आप कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लाइफ को एंजॉय करने का एक ही तरीका है कि जो परिस्थिति हमारे सामने है हम उसको एक्सेप्ट करें, और यह हमेशा ध्यान में रखें कि यह परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं है। अगर सिर्फ इस बात को आपने ध्यान रखा तो आप अपनी लाइफ की हर परिस्थिति को एंजॉय करेंगे, चाहे फिर वो कर्ज की स्थिति हो या बहुत मोटे बैंक बैलेंस की स्थिति हो। और दोस्तों एक चीज को समझिए, एक चीज होती है वांटेड, एक होती है अनवांटेड। यानी जो कर्ज आपने लिया है, यदि यह कर्ज आप नहीं चाहते थे लेना लेकिन कुदरत के तौर पर हुआ है, किसी घटनाओं के कारण से हुआ है, तो वो आपको जरूर विचलित करता है। लेकिन वहीं पर आप कोई कर्ज लेते हैं जो आप चाहते हैं लेना, तो वही कर्ज आपको सुविधाएं भी देता है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है, मैंने 10 करोड़ का कर्ज लिया, तो उस कर्ज से मुझे खुशी होती है कि मुझे 10 करोड़ का लोन मिला, अब मैं फैक्ट्री लगा सकता हूं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता हूं, क्योंकि ये वांटेड थी, मैंने चाही थी। लेकिन वहीं पर अगर मेरे पर 20 लाख का कर्ज हो जाता है जो मैं नहीं चाहता था, किसी कारण से हो गया, कोई लॉस लगा, तो मैं परेशान हो जाता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता था। तो हमारे सुख और दुख
के पीछे सिर्फ एक कारण है कि जो हम चाहते हैं अगर वैसा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, खुशी मनाते हैं, और जो चीज हम नहीं चाहते वो होता है तो हमें तकलीफ होती है, हमें निराशा होती है। इस चीज को यदि आप समझने में कामयाब हो गए तो जिंदगी के अंदर कभी भी आप परेशान नहीं होंगे, हर परिस्थिति में अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। क्योंकि जब आप कर्ज में हैं तो परेशान हैं, लेकिन यदि आप उस स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कैसे कर रहे हैं कि आपको यह स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे अब इससे बाहर कैसे निकलना है, और यदि आप उसमें कामयाब होते हैं तो आपके पास में एक एक्सपीरियंस आता है कि मैं अपने फंड्स को कितना अच्छी तरह से मैनेज कर पाया हूं, मैं कैसे इन परिस्थितियों से बाहर आ पाया हूं, वो कौन कौन सी चीजें थी जिसने मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद की। तो अब आपके एक्सपीरियंस के अंदर एक बहुत बड़ी चीज इन्वॉल्व हो गई है जो आपको आगे कभी भी कर्ज के अंदर डूबने नहीं देगी। लेकिन वहीं हम अगर ये सोच के परेशान हो जाए अब मैं कैसे बाहर निकलूंगा, अब मैं कैसे बाहर निकलूंगा, तो दोस्तों जरा सोचिए कि आज यदि आप 10-20 लाख के कर्ज को लेकर परेशान हैं तो क्या कभी आपने ये भी सोचा था कि आप अपनी जिंदगी में 5 करोड़ 10 करोड़ भी कमा लेंगे? लेकिन कमाए ना। अगर लाइफ में आपने कभी नहीं सोचा था इतना कमा पाएंगे, फिर आपको मौका मिला और आपने कमाया, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो कर्ज आपने लिया एक दिन ये भी आप चुका देंगे। आपको सिर्फ सही वक्त का इंतजार करना है, कुदरत आपको फिर कोई ऐसा मौका देगी और आपको अगर वो मौका मिला तो आप फिर खड़े हो जाएंगे। यदि आप अपनी लाइफ के अंदर 10-20 करोड़ रुपए कमा सकते हैं तो आप ये मत भूलिए कि जो कर्ज आपके ऊपर है ये आप चुका भी सकते हैं। इसलिए परिस्थिति को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए और उसके अनुसार अपना काम निर्धारित कीजिए, अपना कर्म निर्धारित कीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, मैं जब एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखता हूं तो मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम जब इतने साल के थे तो हमारे पिताजी के ऊपर इतना कर्ज था, लेकिन आज हम बहुत संपन्न हैं। क्योंकि लाइफ में आपको कोई ना कोई मौका ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको उन परिस्थिति से बाहर लेकर जाएगा। क्योंकि नेगेटिव परिस्थिति भी हमेशा के लिए नहीं होती है और पॉजिटिव परिस्थितियां भी हमेशा के लिए नहीं होती है। इसलिए हर हाल में लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। और एंजॉय कैसे करना है मैंने आपको बताया, सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति की बात है दोस्तों। घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सुविधाएं कम होती हैं, लेकिन हमको पता है कि कुछ समय के लिए हम जब चाहेंगे जब इससे बाहर आ जाएंगे। हमारा जब मन करेगा हम वापस अपने शहर आ जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे और हमारी सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब कोई परिस्थिति ऐसी होती है जो हमें अनिश्चितता के माहौल में लेके जाती है तो हम परेशान जरूर होते हैं। तो हमें यहां पर उस परिस्थिति की अनिश्चितता को खत्म करना है और एक टाइम बिंग हमको ये समझ के चलना है कि ये परिस्थिति कितने समय तक के लिए आपको खराब कर सकती है। उसको यदि हमने तरीके से मैनेज कर लिया तो फिर जीवन में कोई भी समस्या आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। इसीलिए हमेशा लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके चलिए। पॉजिटिविटी आपको हर परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता देगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।